स्टार्ट करो। आज नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस स्पिनिंग इफेक्ट खत्म हो गया था, तो देखो क्या लिखा गया था, एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। देखो एटॉमिक रेडियस का यहाँ पे हम दो परिभाषा लिखे, दो डिफिनेशन लिखे, दोनों का मतलब क्या हुआ। जैसे देखो भाई परमाणु जानते हो, कोई भी एटम, तुम इधर हो जाओ भाई, वो तुम थोड़ा अंदर आओ, वहां से दिखेगा। परमाणु जब दिख रहा है, ये एटम है, किसी भी एटम का बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम के बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? प्लस। अच्छा देखो ये न्यूक्लियस हुआ, ये जो दिख रहा है क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। ऐसे टोटल 7 गो सेल होता है, हर सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जैसे मान लो किसी भी एटम का जो सबसे बाहरी वाला सेल होगा, किसी भी एटम का सबसे बाहरी वाला सेल होगा, ये आउटर मोस्ट सेल होगा, उस आउटर मोस्ट सेल से मान लो ये एटम है, मान लो ये जो सेल है, ये कैसा सेल है? बाहर वाला सेल, आउटर मोस्ट सेल है। इस आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस जो है ना बीच में है, आउटर मोस्ट सेल और ये क्या है? न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है, आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस के बीच का ये जो क्या होता है? दूरी होता है, डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। देखो क्या लिखा है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उससे और न्यूक्लियस के बीच जो एवरेज दूरी है, एवरेज डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। देखा न्यूक्लियस और देखो दिखाया गया। इसी का दूसरा परिभाषा, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। न्यूक्लियस के सेंटर मतलब बीच से और आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो दूरी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियस बिकॉज़ करा एटॉमिक रेडियस को मापना बहुत ही कठिन काम होता है। डिफिकल्ट मतलब होता है बहुत ही कठिन काम, को इतना आसानी से इसको मेजर नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस है, दिखा बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन तुमको पता होना चाहिए जो सेल जो होता है ना, ऐसा होता रियली में नहीं है। सेल जो होता है, जैसा दिखाता हूं कि 7 को सेल होता है, वहां से डिस्टेंस मेजर कर दिए, सेल एक्चुअली वैसा नहीं होता, सेल का शेप कुछ अलग ही होता है, समझ में आ रहा? तो एक्चुअली एटॉमिक रेडियस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वैसे ही दिखाने के लिए बताते हैं कि ऐसे मेजर किया जाता है। क्यों नहीं मेजर किया जा सकता है? इसको बहुत कठिन होता है मेजर करना। इसका दो कारण है। सबसे पहला, द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। कहा किसी भी सिंगल एटम को आइसोलेशन मतलब अलग करना। कभी भी एटम हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, केमिस्ट्री में कंबाइंड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कभी भी उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तब ना उसका एटॉमिक रेडियस मेजर करेंगे। तो एटम का आइसोलेशन करना संभव है ही नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। जब एटम को आइसोलेट कर ही नहीं सकते, अलग कर ही नहीं सकते हो सिंगल एटम को, इसी वजह से एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर सकते। दूसरा कारण क्या है? देयर इज अ नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, दैट इज इनफाइनाइट। कह रहा देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम। कह रहा एटम के लिए कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, मतलब उसका जो सेल होता है ना, कोई एक जगह स्थित नहीं होता कि यहाँ से यहाँ पे सेल है, यहाँ से मेजर कर, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, समझ में आ रहा? और लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 1 एट। करा है इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का जो संभावना जो 0 होता है, कब होता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अनंत दूरी पे इलेक्ट्रॉन को खोजने की संभावना क्या होता है? 0 होता है, बाकी जगह 0 नहीं होता, ये लिखा हुआ है। ये दो कारण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में एटॉमिक रेडियस का टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक रेडियस कितने तरह का होता है। तो एटॉमिक रेडियस हमें बताना है कितने तरह का। सबसे पहला एटॉमिक रेडियस है कोवैलेंट रेडियस। पहला क्या है? वैसे 3 तरह का एटॉमिक रेडियस, 4 तरह का होता है एटॉमिक रेडियस। इसमें सबसे पहला कौन सा है? कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस में भी एक टाइप हम लोग पढ़ेंगे एसबीसीआर। क्या पढ़ेंगे? एसबीसीआर का मतलब होता है एस से मतलब सिंगल, बी से बॉन्डेड, सी से मतलब कोवैलेंट, आर से रेडियल। एसबीसीआर का मतलब हुआ सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट रेडियस। एसबीसीआर का मतलब क्या हुआ जी? सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस में भी हम लोग पढ़ेंगे सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट रेडियस, है ना। सबसे पहले कोवैलेंट रेडियस को पढ़ने से पहले एक चीज तुमको पढ़ाए थे पहला चैप्टर में, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ाए थे? कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन। क्या बोलते हैं? एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, बराबर का साझेदारी करता है, तब कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। पहला चैप्टर पढ़ाए थे। जैसे देखो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखो ये हाइड्रोजन है, ये देखो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, बना कैसे होगा? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा? ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन डाला तो ये भी इलेक्ट्रॉन डाला, इस पर अधिकार इसका भी होगा, इसका भी होगा, दोनों के बीच में शेयर हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? ये जो सिंगल बॉन्ड बना है क्या? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ बनता है जिस एटम के बीच में, वहाँ पे रेडियस जो आता है उसको कहते हैं कोवैलेंट रेडियस।
कोवेलेंट रेडियस में भी कैसा पढ़ेंगे? सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, मतलब उस एटम के बीच में पढ़ेंगे जिसके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, तो इसी तरह के एटम के रेडियस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं कोवेलेंट रेडियस, और उसमें भी सिंगल बॉन्डेड वाला पढ़ेंगे। देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस, सुनो, कोवेलेंट रेडियस का परिभाषा क्या होता है? देखो क्या लिखा है, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड होमो एटम। जैसे देखो यहाँ पे अभी बता रहे थे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ना, एक हाइड्रोजन एटम इधर है, एक हाइड्रोजन एटम इधर है, समझ में आ रहा है? दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये समझ में आ रहा कि नहीं? इस पे अधिकार इसका भी होगा, इसका अधिकार इसका भी। देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में इनका तो ओवरलैप हो गया, क्या हुआ? ओवरलैपिंग से बना। देखो इसी तरह का डायग्राम हम बनाए हैं, तो ये इधर देखो इस तरह का डायग्राम बनाया है। ये मान लो पहला हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये कौन सा रीजन है जहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर का शेयरिंग हुआ है? ये वाला रीजन है ना जी। अब ये शेयर हो गया। अब देखो ये पहला एटम का बीच वाला पार्ट क्या कराएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये कहलाएगा न्यूक्लियस। आइए दूसरा एटम का क्या कराएगा? न्यूक्लियस। क्या कराएगा? न्यूक्लियस पूरा। अब देखो न्यूक्लियस को ऊपर कीजिए, आप देखो ये जो न्यूक्लियस के बीचों बीच जो एक्सिस पास कर रहा है, न्यूक्लियस के बीचों बीच जो एक्सिस पास कर रहा है, इसी को कहा जाता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या कहा जाता है? इंटरन्यूक्लियर। लिख लेना कॉपी पे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियस से बीचों बीच जो एक्सिस पास कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर। इधर की जो लाइन है क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या है जी? समझा? देखो ये न्यूक्लियस से बीचों बीच जो लाइन पास की इसको क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बीचों बीच पास की इसको क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये क्या कर रहा? देखो ये पहला वाला न्यूक्लियस और दूसरा वाला न्यूक्लियस, दोनों एटम है, दोनों के एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच का, इसका मान लीजिए डी ए। डी का मतलब डिस्टेंस हुआ, ए का मतलब पहला हाइड्रोजन एटम, और ए की जगह कुछ भी हो सकता है। ये जैसे ये सेम, तो ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब दोनों सेम तरह का। देखो होमो एटम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ होमो। क्या लिखा हुआ? होमो मतलब एक जैसा एटम। ये भी हाइड्रोजन, तो दूसरा भी क्या होगा? तो समझ में आ रहा? इसलिए डी ए लिखे, डी मतलब डिस्टेंस हुआ, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, तो डी ए क्या मतलब है? देखो डी ए का मतलब क्या हुआ? इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या इसे को कहते हैं बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सेम एटम्स व्हेन दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। ये दो सेम एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जब दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनना है? कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियस के बीच का, इसको मान क्या मान लिए? डीए। क्या मान लिए? डीए। अब ये परिभाषा क्या कहता है कोवेलेंट डिस्टेंस? देखो 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड होमो एटम, एक जैसा एटम होना चाहिए। आप देखो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, इसी का आधा कर देंगे। 1/2 मतलब क्या हुआ? आधा। तो इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देंगे? आधा। तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो दोनों होमो एटम के बीच में बना, उसका जो आधा होगा ना, वही क्या कहलाएगा? कोवेलेंट। वही क्या कहलाएगा? कोवेलेंट। देखो यहाँ पे एक फार्मूला बना है, ये जो फार्मूला बना है, देखो ये क्या फार्मूला है? RC इक्वल टू DA/2। देखो ये DA क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका आधा कर दिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दिए, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? RC। RC का मतलब कोवेलेंट रेडियस, R का मतलब रेडियस, C का मतलब कोवेलेंट। तो देखो ये जो RC है यहाँ पे, RC क्या है यहाँ पे? कोवेलेंट रेडियस। क्या है जी? कोवेलेंट रेडियस। DA क्या है वो हम नीचे लिख दिए, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। समझ में आ रहा ना? कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, यानी RC इक्वल टू DA/2। बात समझ में आ रहा है? एक फार्मूला आ गया कोवेलेंट रेडियस और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच। कौन सा फार्मूला आ गया? कोवेलेंट रेडियस और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच कौन सा फार्मूला आ गया? RC इक्वल टू DA/2। उनका परीक्षा में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ दे कोवेलेंट रेडियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का कोई भी वैल्यू दे, 10 मीटर 25 मीटर कुछ भी दे, तो उसको 2 से डिवाइड कर देना, वही क्या आ जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। डायरेक्ट भी पूछ सकता परीक्षा में क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो ये तुमको कोवेलेंट रेडियस का कांसेप्ट था।
नहीं, दूसरा पहला तुम क्या बनाते कोवलेंट रेडियस, तुमसे पूछेगा कोवलेंट रेडियस किस किस आइटम में मतलब बनता है, कहाँ पे कोवलेंट रेडियस बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा। जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड कैसा, सिंगल, कैसा कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के बीच में, देखा धातु दूसरा धातु कैसा। पहला चैप्टर में कोवलेंट रेडियस हम पर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाए हुए हैं, सहसंयोजक बंधन 10वां क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जहाँ पे होगा सिंगल वाला वहीं पे कोवलेंट रेडियस बनेगा। दूसरा रेडियस है मेटालिक रेडियस, क्या है ये, मेटालिक रेडियस कहाँ बनता है, मेटल के बीच, कहाँ बनता है, एक मेटल दूसरे मेटल के बीच, एक धातु दूसरे धातु के साथ के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वहां पे जो रेडियस देखेंगे उसी को कहते हैं मेटालिक रेडियस। देखो क्या लिखा है, 1/2 ऑफ द इंटरडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स इन अ मेटल क्रिस्टल लैटिस। देखो पहले बात, जो धातु होता है ना हमेशा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, धातु जो होता है मेटल हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ठोस अवस्था में जो स्ट्रक्चर में वो पाया जाता है उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस का परिभाषा देखो यहाँ लिखा है, देखो क्रिस्टल इज ए सॉलिड material that contains atoms or group of atoms arranged in a highly ordered structure। क्रिस्टल कैसा है, सॉलिड मटेरियल है, ठोस का बना हुआ मटेरियल है जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम परमाणु या उसका समूह पाया जाता है, समझ में आ रहा। आगे देखो, तो मेटालिक रेडियस का मतलब भी क्या हुआ, दो एटम है, दो एटम कैसा है, मेटल है, बगल वाला एडजेसेंट एटम मतलब दो बगल वाला मेटल है, उसके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा उसका आधा कर देंगे, वही क्या कहलाएगा, मेटालिक रेडियस। जैसे देखो एक एटम ये है, दूसरा आइटम ये है, देखो तभी हम कोवलेंट रेडियस को कैसे दिखाए थे, ऐसे करके दिखाए थे, दिखाए थे ऐसे। मेटालिक रेडियस को देखो कैसे दिखाया, ऐसे करके, ऐसे करके दिखाया, क्यों, क्योंकि एक मेटल है दूसरे मेटल के बीच में बॉन्ड बनाया तो ये पूरा ओवरलैप नहीं करेगा, बस यहाँ तक रहेगा, इसके आउटर मोस्ट इसका आउटर मोस्ट के बीच। तो ये जो रेडियस हमको दिख रहा है इसी को कहते हैं मेटालिक रेडियस। क्या बोलते हैं, मेटालिक, मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। तो देखो ये पहला मेटल है और ये दूसरा मेटल है, बीचों बीच जो एक्सिस पास किया उसको क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है बीचों बीच, इसको क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऐसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का क्या हो जाएगा, आधा, क्या हो जाएगा, तो देखो मेटालिक रेडियस जो होगा आर है, मेटालिक रेडियस को किसी बोलते हैं कि कोवलेंट रेडियस को आरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवलेंट रेडियस को किसी लेटर से लेकर आरसी, मेटालिक रेडियस को आर है, मेटालिक रेडियस क्या है, DA/2 मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का परिभाषा सब जगह से नहीं है, हमेशा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या होगा, आधा, चाहे कोवलेंट रेडियस हो, मेटालिक रेडियस हो, एक बार भांडार वाल रेडियस, तीनों में वही चीज होगा, बस कांसेप्ट अलग अलग होगा, समझ में आ रहा। आर में यहाँ पे क्या लिखा है, आर क्या है यहाँ पे, मेटालिक रेडियस, DA क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसा कि क्रिस्टल का मतलब समझाइए दी। अब इधर देखो एक यहाँ पे कांसेप्ट लिखे, इधर ध्यान दो, मेटालिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटालिक रेडियस मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा, दोनों ऊपर नीचे। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या हुआ, मेटल के बीच में जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ हुआ, मजबूती जो हुआ, उसके ये मेटालिक रेडियस क्या होता है, उल्टा। यानी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ाएंगे तो मेटालिक रेडियस क्या होगा, घटेगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटाएंगे तो मेटालिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। तो दो रेडियस खत्म हो गया। अब तीसरा देखो, अब तुमसे पूछेगा, ए सुनो, दो रेडियस अभी तक तुम पढ़े हो, कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस। अब तुमसे कोई पूछेगा बताओ कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में कौन बड़ा रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस बड़ा रेडियस होता है या कोवलेंट रेडियस, कैसे पता करो। जैसे देखो एक कोवलेंट ऐसे करके दिखाया था ना, और मेटालिक रेडियस कैसे करके दिखा, इसे बताओ, ये थोड़ा अंदर चला है ना और ये थोड़ा यहीं पे है, तो बड़ा कौन होगा, ये ना बड़ा होगा, ये बड़ा है, इसका साइज कौन बड़ा होगा, ये क्या कौन सा रेडियस है, मेटालिक। तो देखो वही लिखा, मेटालिक रेडियस बड़ा होता है किससे, लड़का क्या बात कर रहा हूँ, मेटालिक रेडियस किससे बड़ा होता है, हमेशा याद रखना, मेटालिक रेडियस, सारे मेटालिक मतलब हुआ मेटालिक रेडियस हमेशा कोवलेंट रेडियस से क्या होता है, बड़ा होता है जी, उसका वैल्यू जो होता है, मान जो भी आता है उससे ज्यादा होता है। मेटालिक रेडियस का मान कोवलेंट रेडियस हमेशा ज्यादा होता है। आप देखो तीसरा एक और रेडियस है जिसका नाम है वान डेर वाल रेडियस। क्या नाम है, वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल एक वैज्ञानिक का नाम है, उसी के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम है वान डेर वाल रेडियस। आप तुमसे पूछेगा ये वान डेर वाल रेडियस किस तरह के एटम के बीच में बनता है, जैसे देखो 18 नंबर ग्रुप दिख रहा है, 18 नंबर ग्रुप में क्या आता है, बार बार बता चुके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन, रेडॉन, इनर्ट गैस। कौन सा गैस आता है, अक्रिय गैस। क्या आता है, अनरिएक्टिव गैस। कौन सा गैस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, जो किसी से जुड़ता नहीं है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाता है, वैसा आता है 18 नंबर ग्रुप में। तो वान डेर वाल रेडियस वहीं पे आता है। वान डेर वाल रेडियस इज एप्लीकेबल फॉर नॉन बॉन्डेड एटम्स और इनर्ट गैस। देखो वान डेर वाल रेडियस कहाँ पे बनता है, कहाँ पे आता है, इनर्ट गैस के केस में आता है, और नॉन बॉन्डेड एटम मतलब
जो एटम एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होता, बॉन्ड नहीं बनाता है, वैसे एटम के बीच, या जिसको सिंपल भाषा बोले इनर्ट गैस, क्या बोलेंगे? Inert gas। एक इनर्ट गैस दूसरे इनर्ट गैस के साथ या दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं ना बनाता है। तो वहां पे कौन सा रेडियस आएगा? वैन डर वाल। कौन सा रेडियस आएगा? Van der Waals। देखो क्या लिखा है, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ नोबल गैस इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। कहने का मतलब एक ठो, देखो जैसे देखो ये पहला इनर्ट गैस है, देखो ये देखो ना इधर पहला इनर्ट गैस है, हाँ। ये दूसरा इनर्ट गैस है। पहले बात इनर्ट गैस में अगर बॉन्ड बनता तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता ना, यहाँ पे ये भी आ जाता है, दोनों एक दूसरे के चिपका होता है, कुछ जुड़ा होता है। जी। तो ये यहाँ ये है, ये इजोत में तो ये चीज मिल गया, कोई लेना देना नहीं। समझा? तो ये यहाँ है, ये यहाँ, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा दिख रहा है? नहीं। ये पहला इनर्ट गैस दूसरा इनर्ट गैस, और दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डेंसिटी ये, इसी का आधा कर देंगे तो क्या होगा? वैन डर वाल रेडियस। VWR का मतलब क्या होता है? वैन डर वाल रेडियस। यानी वैन डर वाल रेडियस क्या हुआ? डी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या हुआ? आधा। और ये किसके बीच में बना है? पहला डिफिनेशन देखो, ये जो लिखा हुआ परिभाषा क्या हुआ? दो इनर्ट गैस के बीच में जो रेडियस हुआ उसको क्या बोलते हैं? Van der वैन डर वाल। Waals। एक और इसका परिभाषा लिखे यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, बिटवीन द एडजेसेंट एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है, समझा? हाँ। ये पहला एटम दूसरा एटम, दोनों मॉलिक्यूल का दो एटम है। इधर कोई अलग मॉलिक्यूल्स है, इसका पहला एटम दूसरा एटम, तो ये अलग मॉलिक्यूल्स है, ये अलग मॉलिक्यूल्स है, दोनों से कोई लेना देना नहीं। दोनों कैसा मॉलिक्यूल है कि इसके साथ में जुड़ता है ना इसके साथ जुड़ता है। देखो क्या लिखा है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा दूसरा। मॉलिक्यूल है। तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, दो एटम के बीच में अगर कोई रेडियस आएगा तो उसको भी क्या बोलेंगे? वैन डर वाल। देखो बिटवीन क्या है? एडजेसेंट एटम्स, देखो ये वाला और ये वाला, ये जो वाला। बगल वाला एटम है, हाँ। तो इस मॉलिक्यूल्स का और इस मॉलिक्यूल का जो बगल वाला एटम उसके बीच डी का है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी है, इसका आधा कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? वैन डर वैन